तकनीक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। जीवन के हर पक्ष में तकनीक हमारी मददगार साबित हो रही है। तभी तो एक समय था जब टीवी को पढ़ाई लिखाई का दुश्मन माना जाता था, लेकिन आज यही टीवी आपकी पढ़ाई और तैयारी में काफी बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह सच है कि यूपीएससी की असली तैयारी में किताबों का कोई विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप चाहें तो किताबों के अलावा टीवी को भी अपनी तैयारी में सहायक बना सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को टीवी पर क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। तो कई बार ऐसा होता है जब हमें कुछ पढ़कर समझ नहीं आ रहा होता, तब यदि कोई दूसरा व्यक्ति वही चीज हमें समझा दे या उससे संबंधित कोई कहानी सुना दे तो वही बात बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाती है। इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन सभी विषयों में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो यदि हम किताबों में पढ़ें तो वो थोड़े बोझिल से लगते हैं, लेकिन यदि उन्हीं के बारे में हम कोई प्रोग्राम देख लें, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें तो वही हमें आसानी से समझ में आ जाता है और याद भी रहता है। इसीलिए यूपीएससी कैंडिडेट्स को अक्सर ये सलाह दी जाती है कि वो टीवी से वैसे तो दूरी रखें, लेकिन उससे अपने आप को पूरी तरह से अलग ना करें। तो सवाल ये उठता है कि आपको टीवी पर क्या देखना चाहिए। हम बता दें, सबसे पहला चैनल है संसद टीवी। तो संसद टीवी भारत सरकार का एक आधिकारिक चैनल है जिस पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और इसमें खबरों के अलावा आप दूसरे प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं जिसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री जैसे विषयों से संबंधित नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा संसद टीवी संसदीय मामलों पर विशेषज्ञों द्वारा बड़े पैमाने पर विश्लेषण को भी प्रस्तुत करता है। वर्तमान के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह विचारशील दर्शकों के लिए ज्ञान आधारित कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस चैनल पर एक कार्यक्रम प्रसारित होता है जिसका नाम है संविधान, द मेकिंग ऑफ इंडिया, जो कि भारत संविधान के आधार पर 10वीं टेलीविजन मिनी श्रृंखला है और इस श्रृंखला के माध्यम से आईएएस अभ्यर्थी भारतीय संविधान का निर्माण तथा इसके विभिन्न पहलुओं को जान सकते हैं, जो कि आईएएस परीक्षा पाठ्यक्रम का ऑब्वियसली एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही एक और कार्यक्रम है इंडियाज वर्ल्ड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत, निष्पक्ष, तार्किक और परिपक्व राय जानने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नेक्स्ट इज दूरदर्शन। तो दूरदर्शन एक सरकारी प्रसारक है जो कि प्रसार भारती का एक प्रभाग के रूप में कार्य करता है और यह स्टूडियो और ट्रांसमीटर के मामले में संसार का सबसे बड़ा प्रसारण संगठनों में से एक है और दूरदर्शन भी कई ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण करता है जो कि आईएएस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें से एक कार्यक्रम है भारत एक खोज। नेक्स्ट चैनल इज बीबीसी वर्ल्ड। तो आईएएस अभ्यर्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रहे मुद्दों पर अपनी राय विकसित करनी चाहिए, जो कि बीबीसी वर्ल्ड पर प्रसारित हो रहे निष्पक्ष न्यूज के माध्यम से आप कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समाचार, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा तथा आईएएस मुख्य परीक्षा पेपर 3 जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए है वो बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट इज एपिक चैनल। तो ये एक ऐसा चैनल है जो इतिहास के विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने लाता है। तो इस पर कई प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जो हमें भारत के इतिहास और ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में बतलाते हैं और ऐसा ही एक कार्यक्रम है मेड इन इंडिया और इस प्रोग्राम में भारत द्वारा किए गए आविष्कारों और दुनिया में भारत के योगदान के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। नेक्स्ट इज डिस्कवरी एंड नेशनल जियोग्राफिक। ये दोनों ही बढ़िया चैनल्स हैं जो हर प्रकार की डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करते हैं और इनकी खासियत यह है कि इनमें आप अपनी रुचि के अनुसार जॉनर चुन सकते हैं, लेकिन यदि यूपीएससी की दृष्टि से देखा जाए तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यू डिस्कवरीज जो होती हैं उससे संबंधित कार्यक्रम आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ दुनिया की अलग अलग जगहों के भूगोल को भी समझ सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीवी एक बेहद महत्वपूर्ण टूल है जिसका यदि सही इस्तेमाल ना किया जाए तो आप अपने लक्ष्य से कब दूर हो जाएंगे आपको एहसास भी नहीं होगा।
जब टीवी का आविष्कार हुआ था तो इसकी प्राथमिक जरूरत लोगों तक डेली न्यूज पहुंचाने की थी, लेकिन धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता चला गया और इसमें लोगों की एज, जेंडर और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कंटेंट तैयार किया जाने लगा और ये लोगों के विवेक पर छोड़ दिया गया कि वो क्या देखना चाहते हैं। अब यदि आप टीवी पर सास बहू के सीरियल्स देखना चाहते हैं या कोई रियलिटी टीवी शो देखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रोग्राम्स आपको यूपीएससी के लक्ष्य में कोई योगदान नहीं देने वाले। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।